इधर यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी अखिलेश जयंत की जोड़ी ने कमाल किया और ये बीजेपी से सीट छीन ली गई। हालांकि रामपुर में जीत हासिल कर भाजपा ने जरूर अपने सम्मान को बचाने की कोशिश की। यूपी उपचुनाव रिजल्ट पर भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी से हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और अब परिणाम भी आ चुका है। करीब करीब परिणाम फाइनल हो चुके हैं। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन जीत दर्ज करने वाली है और 1 सीट बीजेपी के कब्जे में आई है। रामपुर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ कहा जाता था। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी। संजय जी, ये 2 सीटें आप हारे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही 2-1 था। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती हुई थी, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती हुई थी। तो आज का जो रिजल्ट है, अगर इसी तरह से रिजल्ट रहा तो भी ये 2-1 ही रहेगा। इसमें मुझे लगता है कि मैनपुरी की इलेक्शन को एक स्पेसिफिक अलग उसका एक नेचर था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सम्मान था, पूरे समाज का सम्मान था। उसे अगर अलग रख के देखा जाए तो मुझको लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक निर्णय है वो मैनपुरी से आया है, जहां पर इतिहास को बदलते हुए मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों को, अभी तक मुसलमानों को हमारा विरोधी कहकर लोग कहते थे, लेकिन पसमंदा समाज के बीच में काम करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का सबसे बड़ा फीचर है कि रामपुर की जगह, रामपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल की है। सर, क्या कहेंगे खतौली, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, जहां वो आपके कब्जे में थी सीट, आपकी पार्टी के वहाँ एमएलए थे, लेकिन अब वो आप हार गए, तो ऐसा क्यों हुआ? वहाँ आप कारण क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या कोई और वजह? नहीं, मुझे लगता है कि स्थानीय आधार पर कभी कभी ये उपचुनाव में कोई बड़ा मुद्दा तो था नहीं, स्थानीय आधार पर कोई ऐसा मुद्दा रहा होगा, कोई ऐसी बातचीत रही होगी। लेकिन अभी हम लोग होपफुल हैं कि अंतर कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो भी होगा उस पर पार्टी विचार करेगी और आगे काम करेगी। सर, क्या अब चूंकि आगे निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, फिर 2024 है, और ये क्या आप देख रहे हैं कि एक पार्टी के लिए झटका है? यहाँ से पार्टी को थोड़ा अपनी लाइन और लेंथ सुधारनी होगी आगे के लिए, अगर जीतना है आगे तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबक लेती है। पिछली बार भी हमने देखा है विधानसभा के चुनाव के बाद, चाहे वो गोरखपुर हो, फूलपुर हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन हम हार से निराश नहीं होते, हम हार से सबक लेते हैं और सबक लेकर दुगने उत्साह से काम करते हैं। और जैसे पहले हमने रिकवर किया था, निश्चित रूप से रिकवर करेंगे और बड़े अंतर के साथ आगे आने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे, जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे संजय चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि भले ही हमें उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में 2 सीटों पर झटका लगा है, लेकिन हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि हम हार से भी सबक लेते हैं और आगे जो चुनौती होती है उस पर फतेह हासिल करते हैं, जीतते हैं। तो देखना होगा अब बीजेपी आगे कैसे समीक्षा करती है, और आगे का जो निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव है, तो खास तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सियासी रूप से सबसे अहम है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या नया करती है, क्या फेरबदल होते हैं? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।